ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। हमें आगरा में और कहते हैं कि किसी जगह का राजनीतिक विश्लेषण करना हो तो वहाँ के अखबारों को पढ़ लो। और अखबार एक ऐसी चीज़ है आज भी जहाँ से तमाम गांव-गांव से रिपोर्टें आती हैं, छोटे छोटे हिस्सों से रिपोर्टें आती हैं, कहाँ क्या हो रहा है। और बीते 5 सालों का लेखा जोखा भी अगर किसी के पास होता है तो अखबारों के पास होता है। हमारे साथ अमित कुलश्रेष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं अमर उजाला में, और आगरा में आगरा की राजनीति को और सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को पिछले 1 दशक से 1.5 दशक से देख रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आगरा में आज बहन जी की रैली थी, आप भी कवर करने आए थे। आगरा में 9 सीटें हैं विधानसभा की, कैसे देखते हैं आगरा का चुनाव किस तरफ जा रहा है, किसके बीच मुकाबला? आगरा में जो 9 सीटें हैं इन पर शुरू से ही, आज से नहीं, जब से बसपा उदय में आई है, 89 में बीएसपी ने पहली बार चुनाव लड़ा, उसके बाद उसका उद्भव होता चला गया और 2007 और 2012 में वो बिल्कुल पीक पर थी। एक पिछले चुनाव को छोड़ दें जिसमें 9 की 9 सीटें हारी थी, लेकिन ये आगरा शुरू से ही दलितों की राजधानी रहा और यहाँ बसपा हमेशा से प्रभावी रही है। बसपा यहाँ अभी भी 9 में से, ये मेरा खुद का आकलन है कि 9 में से 8 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी बड़ी अच्छी स्थिति में है और वो वही मुकाबले में रहेंगे। भाजपा और बसपा के प्रत्याशियों के बीच में ही मुकाबला है। बहुत कम सीट ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा, अदरवाइज ये आमने सामने की फाइट में बीएसपी है। जो बीएसपी का जो कैडर वोट बैंक है वो अभी भी जुटा हुआ है और जो प्रत्याशी जिस ढंग से उतारे गए हैं, अगर वो अपनी 7 लोगों को लेकर के आते हैं तो वो एक कड़ा मुकाबला देने में सक्षम साबित है। तो ऐसा आपको क्यों लगता है? पिछले 2007-2012 में बीएसपी निश्चित तौर पे मजबूत स्थिति में थी, आपको पता है। इस बार 9 सीटें बीजेपी के पास है। पिछली बार क्या हुआ था और इस बार क्या बदला है कि बीएसपी फिर से लड़ाई में बहुत मजबूत स्थिति में? नहीं, बसपा पिछली बार भी मुख्य लड़ाई में थी, लेकिन जो लहर थी पिछली बार उसका असर पड़ा। हालांकि बीएसपी का जो कमिटेड वोटर है उस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ये अलग बात है कि जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे उनके वोट प्रतिशत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। आप 2012 की और 2017 के वोट प्रतिशत की तुलना करेंगे तो आपको उतना ही पाएंगे। वही स्थिति इस चुनाव में भी है कि वो वोटर अपने साथ दूसरे जातियों को जोड़ रहा है, कितने लोगों को ला रहा है। बीएसपी का वोट बैंक तो वहीं सेट है, 12 में भी था, 17 में भी था और शायद 22 में भी वही रहेगा। बाकी लोगों को जोड़ने वाली बात है। आप प्रतिशत से आप मुकाबला करेंगे तो जोड़ पा रही है बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं या फिर बीएसपी का जिस तरीके से कैंपेन है, आपको लग रहा है कि लोग वोट जुड़ रहे हैं? जाहिर तौर पे जो आज बसपा अध्यक्ष की रैली हुई है उसका असर पड़ेगा। इस बार और पिछली बार में एक फ़ायदा ये है कि पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी वोट बहुत था जो प्रत्याशियों के खिलाफ भी था, कुछ लोग ऐसे थे जो नाराज़ रहे। इस बार सारे नए चेहरे हैं। जो बीएसपी के लोग थे वो दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल नए चेहरों के साथ पार्टी उतरी है। तो बिल्कुल नए आदमी के साथ किसी का ना दुराव है ना कोई आपत्ति उसके साथ है। अब वो लोगों के व्यवहार पर, उन लोगों के, चूँकि कोरोना काल है, उनकी बाध्यताएं सीमित है, वो कितने लोगों तक पहुँचते अपनी बात को कह पाएंगे, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। कैंडिडेट 9 कैंडिडेट को अपने करीब से देखा होगा, उनकी राजनीति को देखा होगा, क्या लगता है वो कैंडिडेट को लेके बीएसपी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो बेहतर है? बीएसपी शुरू से जो राजनीतिक क्षेत्र है उसका एक स्कूल रहा है। आप इस समय भी आगरा में जितने प्रमुख प्रत्याशी हैं उनको देखेंगे तो उनमें से ज़्यादातर बसपा के निकले हुए प्रत्याशी हैं, चाहे वो सपा के हों चाहे वो भाजपा के हों। पूर्व विधायक सारे बसपा छोड़ के जा चुके हैं। उनको भी कभी न कभी पहली बार जो टिकट मिला वो बसपा से मिला। नेता उनको बसपा ने बनाया? हाँ, उनको नेता बसपा ने बनाया। पहली बार जो चेहरा बना वो उन्हीं की वजह से बने। तो अब फिर से एक नए चेहरों पे दांव खेला गया है। तो नए चेहरों के साथ कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं होता। तो बस वही है कि वो अपने आप को कितना प्रचारित कर पाएंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे। अगर वो इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं तो कमी शायद उन्हीं की रहेगी। तो अमित कुलश्रेष्ठ जी थे वरिष्ठ पत्रकार, और जिस तरीके से उन्होंने आकलन किया आगरा के
9 सीटों का। उनका कहना है कि 9 में से 8 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी काफ़ी कड़ी टक्कर में है और वो जीत सकती है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से आगरा में आज बहन जी की रैली हुई और जिस तरीके से उन्होंने एक अलग अंदाज में इस रैली को संबोधित किया और जिस तरीके से कई दफ़ा तालियां बजी, उससे आगरा के लोगों का मूड समझा जा सकता है। और अगर फिर से एक बार 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 2007 और 2012 की तरह करिश्मा कर पाती है और 9 में से जैसे कि 8 सीटें कह रहे हैं कि जीतने की बात हो रही है और पहले 9 में से 6 सीटें जीती थी, अगर फिर से वो करिश्मा दोहरा पाती है तो ऐसा संभव होता दिख रहा है। आगरा से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।